दर्शकबिन नमस्ते, हम वीरेंद्र मन। ये प्रतिमा राम नारायण मिश्र जी के छेन। राम नारायण मिश्र जी तराई मधेश में औद्योगिक क्रांति के एकटा जनक अर्थात तराई क्षेत्र के विकास, तराई क्षेत्र के रोजगारी, तराई क्षेत्र में जो दिखाई दे रहा बेरोजगारी, असमानता, ये तमाम के एकेटा चीज हर सकिए वो है यहाँ के उद्योगीकरण अर्थात बाजारीकरण। और बाजार तखने विस्तार हेतु जई ठाम उद्योग धंधा सब फस्टते और जनकपुर के ई कंपाउंड में अर्थात जत हम छी वो जनकपुर चुरोट कारखाना हुनकर प्रतिमा है। जै रूप से प्रदेश सरकार या प्रदेश नंबर 2 के सरकार बनले, सरकार के मुख्यालय बनले ई जनकपुर चुरोट कारखाना, एक नाम देल गेलै मधेश भवन। मुदा जे व्यक्ति एहि कारखाना के जग बनेलखिन, जे संरचना के जग निर्माण भेले, वो जग के समाप्त करके काज कर रहल छै प्रदेश सरकार। एहि माने में कर रहल छै जे हुनकर स्मरण तक करऽ के अवस्था नहीं छै। अवस्था ई छलिए जे हिनकर प्रतिमा पूर्ण रूप से कारी पड़ गेल छलै, कोई देखऽ वाला नहीं छलै। आई प्रदेश प्रमुख राजेश सहिराज एहिठाम आबि कऽ हुनकर जे सेना, नेपाल प्रहरी हुनका सबके सहयोग से ई प्रतिमा के साफ केलखिन, पूरा कंपाउंड के साफ केलखिन। पाछा देख रहल छी जनकपुर चुरोट कारखाना जहिया संचालन रहे, प्रशासनिक भवन रहे, एहिठाम से ई संपूर्ण कारखाना के संचालन हो, नियंत्रण हो। मुदा आई अवस्था या छै केवल मधेश भवन नाम द देला से मधेश के रूपांतरण भ जेतै, मधेश परिवर्तन भ जेतै, ई साध्य नहीं छै। तै के लेल औद्योगिक संस्था या उद्योग के फस्टाबऽ पड़लै, उद्योग के चलाबऽ पड़लै। प्रदेश नंबर 2 सरकार ही कह रहल छै जे हम सब उद्योग संचालन जे करते ओकरा कर में छूट देबै, लेकिन एकर बनी बनाओ संरचना एक प्रकार से ध्वस्त के अवस्था में छै। और एतबे नहीं, अहाँ कोनो नेता के नाम पर योजना संचालन करै छी, गौरवान्वित भऽ रहल छी जे हम नेता के नाम पर योजना संचालन करै छी, लेकिन जै प्रशासनिक भवन में अहाँ के पूरा प्रशासनिक भवन है, मंत्रालय संचालन भऽ रहल है, ओहि ठाम अहाँ के ओहि व्यक्तित्व सबके अहाँ स्मरण भी नहीं करै छी। ई कते बड़का दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छै। स्थापना कोनो बेसी दिन पहिने नहीं भेलै, 2060 साल में एके स्थापना भेलै। एठाम लिखल छै यस कारखाना का स्थापना में अस्मरणीय योगदान पुर्याउने हुने तत्कालीन उद्योग मंत्री स्वर्गीय राम नारायण मिश्र को प्रतिमा अनावरण का खाना का 40औं वार्षिकोत्सव को शुभअवसर में निमित्त महाप्रबंधक राम दयाल यादव जी को करकमलबाट सुसंपन्न भयो। विक्रम संवत 2060 पौष 29 गते रोज 3 शुभम अर्थात अध्यक्ष यूसुफ साफी को अध्यक्षता में तत्कालीन जे संगठन रहे, यूनियन रहे, वो संगठन निर्माण करे रहे। अवस्था याद है तो हमारा सबके आग्रह जे कम से कम अहाँ जे करूँ, अहाँ जै नेता के नाम से योजना संचालन करूँ, जेना चलाओ, शहीद के मधेश शहीद के नाम पर आंदोलन या मधेश शहीद के नाम पर योजना चलाओ, सब ठीक है। मुदा अपन पर्व, अपना जे पूर्वज सब है जे हमरा सबके किछ न किछ द के गेलैथ, हुनका हम सब स्मरण अवश्य करी, बिसरी नहीं, ई ध्यान देनाइ जरूरी है। अखन मुख्यमंत्री निवास, मंत्री सबके निवास, कर्मचारी के निवास और संग संगे विभिन्न मंत्रालय रहल जनकपुर सीक्रेट फैक्ट्री अर्थात जनकपुर चुरोट कारखाना तत्कालीन सोभियत संघ के प्राविधिक सहयोग से स्थापित भेल छल। एकर उद्घाटन 2021 साल फागुन 29 गते राजा महेंद्र द्वारा भेल छल। अधिकृत पूंजी वही समय में 8 करोड़ आ चुकता पूंजी 4 करोड़ 80 लाख 37 हजार छल। शुरू में 2 अरब खिल्ली चुरोट सिगरेट उत्पादन होइ छल। 366 गोटे रोजगारी पैने छल। बाद में एकर विकास भेल और अन्य विशिष्ट व्यक्ति सब के अर्थात विकास भेल और अधिक व्यक्ति सब एहिमे रोजगारी पैने छल और जनकपुर के एकटा आर्थिक गतिविधि कहल जाए चालामान के रूप में छल। सिगरेट फैक्ट्री के निर्माण करऽ में प्रमुख योगदान छलै तत्कालीन उद्योग मंत्री रहल राम नारायण मिश्र के। मुदा आई देश में संघीयता आबि चुकल छै, देश एकटा परिवर्तन के कगार पर पहुँच गेल छै, देश में गणतंत्र आबि गेल छै, आमूल परिवर्तन भेल छै। मुदा परिवर्तन भेला के बादो में जनता के जनजीविका के सवाल पर तो छोड़ दियो, सबसे बेसी दुख लगे छै जखन एहि क्षेत्र के
मधेश के तराई के उद्योग के रूप में विकास कल जाए, एकर एकटा सोच लाबऽ वाला राम नारायण मिश्र के जे भीतर में रहल प्रतिमा छै, ओकरा ओ प्रतिमा विशुद्ध रूप से एकटा अलग पाइन के कारण से एकटा धूला जमि गेल छै, पित्तल के भेला के कारण से कारी भऽ गेल छलै। आइ प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराज ओहि प्रतिमा के भोरे अपन सेना नेपाल प्रहरी सबके लगा कऽ सफाई केलखिन, ओहि क्षेत्र के सफाई केलखिन और पर एकटा सम्मान व्यक्त करैके या सम्मान के एकटा शुरुआत करैके एकटा विषय छलै। ई एकटा महत्वपूर्ण विषय खास कऽ कऽ जनकपुर में अखन या मधेश भवन में अखन एकटा प्रतिस्पर्धा चलि रहल छै जे कोन नेता के नाम पर कोन योजना के नामाकरण कयल जाय, मुदा जै ठाम से प्रशासनिक निकाय संचालन भऽ रहल छै ओहि व्यक्ति के जे एकटा सालिक छै ओकरो हमसब नियमित सफाई नहि कऽ सकै छी। ई हमरा सबके लेल दुर्भाग्य अछि जे व्यक्ति के सोच रहे तराई मधेश में पहिल रूप में योजनाबद्ध रूप से औद्योगिकरण के विकास कयल गेल रहे, औद्योगिकरण भेल रहे तराई मधेश में। आई ओहि ठाम के अवस्था, ओहि व्यक्ति के सालिक के अवस्था जखन देखबै तऽ आँखि से आंसू आबि जायत। कोई व्यक्ति निकलत ओहि सालिक के आइ सफाई केलखिन, निरंतरता के आवश्यकता छै। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया बात कर ली। ये सबसे पहले बुझे पड़ल कि अपना जनकपुर के और मधेश के तराई मधेश के 22 जिला जे कहे छे राम नारायण मिश्र जी एकदम वीर पुरुष के रूप में अपना मधेश के लागे वीर पुरुष हम माने छी। कैला कि हमारा मानला से एहि देश में तराई मधेश में रहे वाला एकरा कारण है हिनकर कारण रोजगार सब पेलखिन। अपन ओहि टाइम में मंत्री भेल समय में अपन पद के ख्याल नहीं कऽ जो अपन दाबी ठोक कर तराई में 4टा उद्योग लाए वाला आदमी है। उतने नहीं केंद्र में एक मंत्रालय मंत्री के क्रम में 4 गो उद्योग लावे के प्रस्ताव जब ये खेलखिन तो केंद्र विरोध भले, लेकिन राजनामा भेले, लेकिन हिनका राजनामा दिला के बाद में स्वीकृत करके एकरा मंत्री में ला कर फिर से अहाँ के जनकपुर चुरोट कारखाना, बीरगंज के कृषि औजार फैक्ट्री और विराटनगर जूट मिल हिनकरे कार्यकाल में स्थापना भेल छे। और एक ठोर उद्योग जेकर नाम भूल रहल छे, 4टा उद्योग केने छे। और जनकपुर में देखू एते वीर पुरुष के एते बड़का आदमी के सम्मान नहीं प्रदेश सरकार के हम जिम्मेवार ठहराबै कि 15 साल बंद भेला के बाद जे सुचारू भेले प्रदेश भवन मधेश भवन स्थापना कल हिनकरे जमीन हिनकरे देल गेल छे, हिनकर लगानी छे। एकर ख्याल नहीं एकर किनको ख्याल नहीं आए। देखू 15 वर्ष के बाद आए हम सब युवा सब और प्रदेश प्रमुख जी के हम सब निमंत्रण में उनका कहली कि एगो सर सफाई करे पड़ले। जी हमारा एकदम अनुभव से हम टाइम बहुत छोट छली हमरा ज़्यादा स्मरण तो नहीं, हल्का फुल्का से विकास विरोधी सब विकास विरोधी तत्व सब छले। ओहो टाइम में अपना सबके तराई में अपना राजनीतिक दल के लोग सब कहनी चाहल के कि राम नारायण मिश्र के ओकर 40 वर्ष बीतला के बादो स्थापना एक साली के स्थापना नहीं करे जे ओकर मूल आदमी से हुनकरे नहीं स्थापना हो देवे के वही टाइम में भी छले। लेकिन बाबूजी वही टाइम में ये जनकपुर चुरोट कारखाना यूनियन के अध्यक्ष भेला के कारण से मजदूर के नेता भेला के कारण से नहीं एकरा हम जना भी राम नारायण मिश्र के जी भी करे पड़ते उनका लागे एगो यादगार के लागे भी एगो साली के स्थापना कर। लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा विरोध छले। चैलेंज के साथ जना राम नारायण मिश्र जी मोहन सरकार के पाला में अपन चैलेंज रखलखिन। तेहदे हम बाबूजी मोहम्मद यूसुफ साफी जी चैलेंज लग के अपन जागीर के भी दाव पे लगा के इस साली के स्थापना करी। अब स्थापना देखियो ना ये हजारों आदमी निमुखा जॉबलेस वही टाइम में भी बहुत बेरोजगारी छले, लोग के रोजगार नहीं छले। लेकिन राम नारायण मिश्र जी के ही चलते आई। हमारे बाबूजी भी एगो गरीब परिवार किसान के बेटा छले। अब तो विकास विरोधी सब छले ओहि टाइम में जे जनकपुर चुरोट कारखाना कहीं नहीं खुले तेहन टाइप के मानसिकता भेल व्यक्ति सब अभियो छै जे कुछ अलग अलग राजनीतिक दल से नाम से छै। लेकिन वही टाइम में भी कुछ राजनीतिक दल लोग छले जे ई सब चुरोटे कारखाना नहीं होई, फैक्ट्री नहीं खुले, ये बेरोजगारी रहे तेहन टाइप के लोग सब वही टाइम में छले।
तुलबारी खड्का हो। कति वर्ष हो यहाँ काम गर्नु? म यहाँ 7 वर्ष भयो, 71 सालदेखि गरेँ। अनि अस्ति यो यसको जनकपुर चुरोट कारखानाको कति जग्गा थियो र अहिलेको अवस्था के छ यसको? अब अहिले यही फ्याक्ट्री रहेको जग्गा चाहिँ 33 बिघा 6 कट्ठा 9 दुर हो पहिला लालपूर्जामा। पछि गएर यो बाटोमा गएपछि अहिले पछि आएर हामीले यो सम्पत्ति भेरिफिकेसन गर्दाखेरि यसको लिस्ट डाटा लिँदाखेरि 33 बिघामा रह्यो, अरू सडकमा गयो। यो भित्र 33 बिघा छ जमिन र अनि यो भौतिक संरचनाहरू सबै छ। अब अहिले यसमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयहरूले प्रयोग गरिराखेका छ। चुरोट कारखानाले चाहिँ यो ठुलो बिल्डिङ र अरू मिसिन भएका अनि गोदामहरू चुरोट कारखानाको सुरक्षामा छ। अनि जसरी यो दायित्व दिएको अहिले हाम्रो उद्योग मन्त्रालयले यो फ्याक्ट्री एरिया चाहिँ चुरोट कारखानाकै जिम्मेवारीमा सुरक्षामा रहने गरी त्यतिखेर तत्काल यो निर्णय भयो क्याबिनेटको। यसको 33 बिघा जमिन र सोमा बनेका भौतिक संरचनाहरू 2 नम्बर प्रदेशको लागि उपयुक्त हुने हुँदाखेरि सुरक्षाको लागि चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भनेर एउटा निर्णय गर्यो। त्यसपछि हामीले बुझाउन खोज्दाखेरि तत्कालीन त्यतिखेर सिडिओ साहबले, यहाँको परिजेसहरूले यो उद्योग क्षेत्र चाहिँ प्रयोग हुँदैन, उद्योग क्षेत्र चाहिँ चुरोट कारखानाकै आफ्नो जिम्मामा राखोस्। उतापट्टिको चाहिँ जो आवास क्षेत्र लगभग 25 बिघा जमिन र त्यहाँ बनेका चाहिँ मन्त्रालयको प्रयोग गर्न दिएको हो र त्यसैको सिलसिलामा अहिलेसम्म हामीहरू यहाँ चुरोट कारखानाकै सुरक्षामा बसिराखेका छौँ। पछि आएर मुख्यमन्त्री कार्यालय भवन अर्को उपलब्ध नभएको हुनाले यसैमा भएको एउटा भवन उहाँहरू बस्नुभएको हो। अब अहिले उहाँहरूलाई पनि अलिक साँगुरो भयो भनेर अरू थप माग गरिरहनु भएको छ, तर उद्योग मन्त्रालयले पुनः दिन सकिराखेको छैन, त्यो अवस्था छ। जसरी संरचनाहरू पनि बनिरहेको हेर्नुहुन्छ तपाईहरुले, रूपमा चाहिँ पहिला अर्को नयाँ संरचना नबनाउने, यसैलाई प्रयोग गर्ने भनिएको हो। अब अहिले तत्काल अभावका कारण केही अलिक त्यस्तो संरचनाहरू थप भइराखेको छ। त्यो चाहिँ हामीलाई जानकारी हुँदैन संरचना थप हुँदाखेरि। तपाईहरुले मन्त्रालयलाई भन्नुहुन्न यसरी? यो हाम्रो जिम्मामा रहेकोलाई चाहिँ यता केही उहाँहरूले गर्नुभयो भने हामी मन्त्रालयलाई रिपोर्ट गर्छौँ, यहाँ यस्तो भइराखेको छ भनेर। यो 8 बिघा र यो कारखाना एरिया चाहिँ अलग्गै कम्पाउन्ड भएको ठाउँ क्षेत्र चाहिँ हाम्रो जिम्मामा छ। अरू चाहिँ उहाँहरूलाई नै हामीले प्रयोगको लागि भनेर सिडिओ कार्यालय मार्फत मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ जिम्मा दिएको हो। त्यसैले हामीले त्यहाँ केही भनेको छैन। त्यही पनि यसको सम्पत्ति अब कतिपय सरहरूले भन्नुहुन्छ चुरोट कारखानाकै सम्पत्ति हो, यसको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ, लापरवाही हुनुहुँदैन भन्ने उहाँहरूकै पनि कतिपयको छ भने कतिपयको अब हाम्रोमा आइसकेको हामीले यसमा आफैले आफ्नो हिसाबले काम गर्छौँ भन्ने पनि कति सरहरूको त्यस्तो भनाइ पनि बुझियो। अब अहिले त्यस्तो त्यही हिसाबले चलिराखेको छ। अब यसको जमिनको भन्नुभएको थियो नि, अरू पनि छ नि। यसको जमिन चाहिँ अधिराज्यभरि लगभग 20-22 ठाउँ छ। यसैको यो महेन्द्रनगरमा छ 11 कट्ठा, यी महेन्द्रनगर। अब अहिले त्यहाँको जग्गाहरूलाई चाहिँ माटो भराएर श्रीरेश्वर नगरपालिका त्यही होइन, श्रीरेश्वर नगरपालिका उसैले त्यहाँ बजार लाउने गरेको छ। भित्र एउटा बिल्डिङ थियो, त्यो बिल्डिङमा पनि खेलकुद के गरिराखेको छ। त्यो कसै चुरोट कारखानालाई जानकारी दिएको छैन। त्यो बारेमा मैले एकचोटि त्यहाँ मेयर साहबसँग नि बुझेको थिएँ। तपाईहरुको जुन जग्गा छ नि जनकपुर चुरोट कारखानाको, त्यो जग्गा अतिक्रमणहरू भइरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा भएको होला, पोखरामा पनि छ यसको जग्गा, वीरगन्जाइन छ। 1-1.5 वर्ष अगाडि त सबै हेरिएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ के ठाउँहरूमा अलिकति त्यही अस्थायी रूपमा बालुवा गिटी थुपारेको पाइयो पोखरामा, त्यसलाई हटाउन लगाइयो। तर अब अहिले चाहिँ के अवस्थामा छ 1-1.5 वर्ष यता त्यसको हामीले गरिराखेका छैन। यसको विराटनगरमा पनि छ, वीरगन्ज, मेन ठाउँमा पोखरा, बुटोलको चाहिँ त्यहीँको प्रदेशले, त्यहाँ त एउटा बिल्डिङ पनि छ, बुटोलमा पनि जग्गा छ, त्यहीँको प्रदेशले त्यसलाई चाहिँ आफैले कुनै जानकारी नदिकन उनीहरूले नै प्रयोग गरिराखेका छ।
एठाम हम 28 साल में अली, 21 साल में कारखाना बनल, 28 साल में हम अली, 28 साल से लकर 53 साल तक हम काज कैली। 53 साल के बाद हम अवकाश पा लेली, 12 में हम अवकाश पैली। अवकाश पैला के बाद जहाँ से मतलब हम 1 साल गायब भ गेली और 55 से जनकपुर चोट कारखाना के पुजेरी में पूजा कर रहा छे। नहीं पाई अब प्रदेश सरकार अल था तो किछ पर प्रसादी के लेल हाँ से दऽ दै छथि। हाँ आ कारखाना जे छलै चालू तऽ भेटबे करै छल। हाँ आ जाहि दिन से प्रदेश सरकार अल था तो वह 1 साल से हाँ से किछ किछ हमरा पाई दऽ दै छथि पर प्रसादी के लेल। हाँ ए कारखाना के दुरावस्था हाँ देखल जाओ। जिस समय में गिरजा बाबू प्रधानमंत्री नहीं रहथिन तो गणेश मान सिंह और गिरजा बाबू दोनों आयल रहथिन एहिठाम जनकपुर चोट कारखाना के अथी में चमैनागिरी में बैसलथिन। चमैनागिरी में बैसलथिन तो वही समय में गिरजा बाबू प्रस्ताव कहने रहथिन जे नहीं सरकारी उद्योग जतेक छै हाँ उ सब जहाँ से मतलब अथी में जाए के चाहिए, निजी में जाए के चाहिए। तकर बाद जहाँ से गिरजा बाबू जीतलथिन प्रधानमंत्री भेलथिन तो वो तो निजीकरण में नहीं जाए देलथिन। आबि कऽ शेर बहादुर देवपा जी से एकरा साफ बंद करवा देलथिन। जी देखने रहिए हिनको जे है से अखन जे एस के साफ कर रहल छी हम अध्यक्ष में या छाप से रह से लड़ल रही। नाम हमर महादेव मिश्र भेल। तो ओहि समय में हम हिनकर प्रस्ताव रही रखने जे कारखाना लेलथिन वेदानंद जी हिनकर जहाँ से एस कारखाना में बनल रामनारायण जी सभी हाँ 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 रामनारायण जी लेलथिन हिनकर जहाँ से एस कारखाना में जहाँ से होबा के चाहिए। लेकिन हमरा समय में नहीं भेले। हम जितबो नहीं के लिए अध्यक्ष में अपने यूनियन के अध्यक्ष रहे। हाँ यूनियन अध्यक्ष में हम नहीं जीतली, हार गेली। हारला के बाद में जहाँ से मतलब इच्छुक साफी जब अलैया यूनियन अध्यक्ष में तो वो जहाँ से वही प्रस्ताव के कह से ही एस कायम करखिन 60 साल। तब तक कारखाना एकदम खसल लगले। हाँ कारखाना खसल लगले। जब तक हम रही 53 साल तक तब तक हमर एकेटा आवाज रहे एहिठाम जे नहीं 1 करोड़ उत्पादन करू आ तकर बाद मैनेजमेंट के संगे लड़ू। आ जब हम हट गेली 53 से तो 54 से अपने के एकर स्थिति जे छै कारखाना के से खराब होबे लगले। एक बात कारखाना में कते आदमी कार्यरत रही? जी हम जब 28 साल में अली तो 34 साल तक से अपने के कारखाना में जहाँ से मतलब भ गए अपने के 3400 कर्मचारी 3600 कर्मचारी अधिराज्य भर में और 1200 लेडीज सुरती विकास में। तो आप जोड़ल जाओ जो कते भ गए 5200। हाँ कारखाना चलित रहे ने के व्यापार सबसे बहुत बढ़िया जगह बहुत बढ़िया जनकपुर के अवस्था से बहुत नीक जनकपुर के अवस्था रहे। कारखाना जे चले तो वही समय में बहुत नीक जनकपुर के अवस्था रहे। जी नहीं ये घाटा में गेले न ये फायदा में गेले। हाँ 54 साल के बाद न ये घाटा में गेले न ये फायदा में गेले। एहिठमन के कर्मचारी के ई मनोबल बुझल जे ई कारखाना बंद भ जते हमरा सबके पाई नहीं भेटत, हमरा सबके पाई नहीं भेटत। हाँ ताई के लेल हाँ से एहिठाम के कर्मचारी लिख के अपने के दिलके जे हमरा सबके जहाँ से मतलब हर हिसाब दऽ दिया। मतलब कर्मचारी बंद कराबा। हाँ कर्मचारी एहिठाम के बंद करवा देलकै जे हमरा सबके हर हिसाब अहाँ दऽ दिया, हम सब काज नहीं करबे।
हाँ तकर बाद कारखाना बंद होबऽ के अवस्था में चलि जाए, नहीं तो कारखाना कहे जहाँ से बैस के तलब तनख्वाह लिअ, अहाँ के तलब नहीं चाहिए तो अहाँ बैसले रहू लेकिन तलब अहाँ लिअ। देखल जाओ मेकिंग, पैकिंग, प्रिंटिंग, कटिंग में फाइबर मशीन जे छै से खराब भ गेल छै और सब मशीन एकर तंदुरुस्ती छै, अखनो एकर सब मशीन ठीक छै। एगो फाइबर मशीन जहाँ से कटिंग के खराब भ गेल छै, अखनो 6-7 करोड़ रुपया जौं लगानी क दे कारखाना में तो ई कारखाना चल सकी, 6-7 से आदमी के रोजगारी हाँ दऽ सकी, खर्च कऽ दे कारखाना में अखनो तो अखनो ई कारखाना चल सकी और ई मुनाफे में कारखाना कहियो भी रहते, ई घाटा में कारखाना नहीं जाते। अखनो अपने के 4 गो 5 गो कर्मचारी 6-7 गो जमा छै, ओहो करार में छै, करार में 6-7 गो कर्मचारी मात्र राखल गेल छै।